करते रहे ग्रीष्म ऋतु से लेकर के गायत्री मंत्र पढ़ा दें और 4 महीने पढ़ लेते थे। इस कान से सुने, इस कान से छोड़ दे। याद है हारे पिता पढ़ाई पढ़े नहीं तो पिताजी भी कहने लगे तो जड़ है। भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया, ये तो जड़ ही है। भरत नाम था, जड़ भरत हो गए। भाइयों ने संपत्ति का विभाजन कर दिया। भौजाई जो थी वो खाने को भी अच्छा है, जो मिल जाए सो खाए। जानते हो हम लोग दुबले पतले क्यों होते? शरीर का विकार है, दुबला होना मोटा होना। जब आप निश्चिंत हो जाओगे, मोटे हो जाओगे और आपको चिंता सताने लग जाएगी, आप दुबले हो जाओगे। इसकी कोई दवा नहीं। न मोटे से दुबला होने की कोई दवा है, एक ही दवा है चिंता। चिंता लग जाए, चिता तो शरीर मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा व्यक्ति को जलाकर खाक कर देती है। चिंता लग गई तो शरीर खत्म और चिंता खत्म हो गई तो शरीर मत वाला मस्त हो जाता है। हम अपने घर में बैल पालते, उसे खूब खिलाते थे पहले, अब तो बैल है ही नहीं, काम ही खत्म। लेकिन उसको चिंता रहती कि सुबह होगा तो हमारे कंधे पर पता नहीं वजन होगा कि खेत वाला वो हल होगा, कितना देर तक किसान हमको रगड़ेगा, जोतेगा। इसी चिंता में बेचारा बैल कभी मोटा नहीं होता। और वो जब कामयाब नहीं होता था उसको खोल देते थे, भैया कहीं जाकर खाओ पियो, फिर वो मोटा हो जाता था। जो अब उसे चिंता नहीं। तो ये सांड जो घूमते हैं ना नंदी बाबा, वही चिंता नहीं। मतवाले हैं धीरे देखो शरीर मस्त। अपने शरीर में ही देख लो। हमको आपको गृहस्थी की परिवार की नाना चिंता है, हम लोग कैसे हैं। और हम ही आप में से कोई व्यक्ति थोड़ा सा विक्षिप्त हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पागल है, उसको देखो बढ़िया खूब खाता है, न उसको भोजन में कोई विकार दिखाई देता। हम लोग कहते हैं बैगन खाएंगे तो ये नुकसान करेगा, चावल खाएंगे ये नुकसान करेगा, और दाल खाएंगे तो ये होगा, ये गैस बनाएगी, ये क्या बनाएगी। अब पागल उसे खाद्य पदार्थ में विकार दिखता ही नहीं, जो मिलता है आराम से खाता है और वो मोटा हो जाता है। भरत जी महाराज जब भरत बन गए, क्योंकि ये सुनते तो सबकी थे, बोलते किसी से नहीं थे। मालूम है खूब हट्टे कट्टे मोटे ताजे। एक दिन जब भरत जी महाराज भ्रमण करते हुए एक जंगल से गुजर रहे थे और उस जंगल में डाकू लोग रहते थे। डाकुओं के सरदार को कोई संतान नहीं। किसी पंडित पुजारी ने बता दिया अगर तुम किसी को बलि दे दो भद्रकाली की तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। अब जंगल में भाई कौन मिले? तो जंगल में मस्त मौला जड़भरत जी मिल गए। डाकू ने जड़भरत जी को बहला फुसला कर ले जाकर के सरदार के पास पहुंचाया। सरदार ने भी जड़भरत जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, माला पहनाई, खूब खिलाया पिलाया और भद्रकाली के पास में ले गया बलि देने के लिए। अच्छा ये तो भगवान को ही देख रहे हैं। निज प्रभु में देखो जगत के ईश्वर करो गुरु। सारे संसार के समस्त जीवों में केवल श्याम सुंदर को ही देखते हैं, भगवान को ही देखते हैं। चतुर्भुज रूप में, नारायण स्वरूप में सबको देख रहे हैं, तो फिर मतलब ही खत्म हो गए। काली को प्रणाम क्यों करें? आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रतिगच्छति। आकाश से एक एक बूंद जो पृथ्वी पर गिरती है वो नदियों के माध्यम से सरोवर तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं वो हमारी पूजा भगवान ठाकुर जी के चरणों में ही पहुंचती है। तो जड़भरत जी ने भद्रकाली को भी प्रणाम किया, लेकिन अपने भगवान के इष्ट के रूप में ही। और उस डाकू ने उनको वहीं पे लड़ा दिया जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है। कोई घबराहट नहीं। क्यों नहीं घबरा? वो जानते हैं जो मारने वाला है वही बचाने वाला है, और यदि बचाने वाला वो है तो फिर ये मार नहीं सकते, और यदि वही मार रहा है तो ये तो निमित्त है। लेकिन एक बात जानते हो भगवान की लीला क्या है? जो अपराध दास कर करही, जो अपराध
जप रहा था, गुरु जी आए तो गुरु आए अभिमान ले कुछ नहीं कीन प्रणाम। गुरु जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने हमें श्राप दे दिया, 1000 जन्म तक तू जन्म पाए जा। फिर भी गुरु की कृपा देखो, ब्राह्मण की कृपा देखो। भगवान शिव जी से प्रार्थना की, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो सभी मानते हैं। ब्राह्मण सच में वास्तविकता में उदार होता है। ये जो पूजन हम कराते हैं ना, हम कराए, कोई ब्राह्मण कराए तो जिस समय देवताओं का आवाहन करता है तब भी यही कहता है, और विसर्जन करता है तब भी यही कहता है, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने से और यजमान हितार्थाय पुनरागमनाय। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने च स्थिरो भव यजमान हितार्थाय पुनरागमनाय। अपने लिए क्या मतलब? केवल वो जो परिश्रम करता है, उस परिश्रम की हम लोग दक्षिणा दे देते हैं, और दक्षिणा में भी बड़ा विचार करते हैं कि वो पंडित जी तो इतना ले रहे थे, ये इतना ले रहे, वो इतना ले रहे, उसमें भी कम ज्यादा का जो हम लोग नहीं देते, बाजार में जाते हैं लेबर करने के लिए, तो लेबर के जैसा मोल भाव करते हैं। पंडित जी यार इतना ही ले लो, इतना ही मोल भाव करते, उसके परिश्रम का मोल भाव करते हैं। जो ब्राह्मण तुम्हारे लिए देवताओं को उनके स्वर्ग से बुला करके मंदिरों से बुलाता है तुम्हारे कल्याण के लिए, उस ब्राह्मण से हम मोल भाव करते हैं जो तुम्हारे कल्याण के लिए नित्य प्रति 1650 देवताओं का पूजन करता है। तुम तो निमित्त हो, और तुम्हारा पूजन कराकर फिर अंत में उस ब्राह्मण देवताओं की विदाई भी स्वयं ही करता है। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम जिसको बुलाया उसको भेजा कैसे जाए। तुम अपने नाते रिश्तेदार जो आते हो उनको नहीं भेज पाते हो। वो गाड़ी में बैठा, तुमने हाथ दिलाया, उसने हाथ दिलाया, आगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने क्या होगा। कादंबरी में भागवत जैसा पंडित कहता है कि जाने वाले व्यक्ति को, अतिथि को जलाशय तक भेजना चाहिए। लेकिन अब है कोई परंपरा? पहले हम लोगों के नाते रिश्तेदार आते थे, हम लोग कितनी दूर तक छोड़ने जाते। अब वो प्रेम ही नहीं रह गया, अब वो प्रेम खत्म हो गया। अब तो यही होता है, भगवान जल्दी से ये लौट जाए, जल्दी जाए। चाय 10 रुपए की होगी, एक दिन का भोजन 100-200 रुपए का लगेगा, महाराज जल्दी से अपने घर लौट जाए। वो अतिथि कब जाओगे? अतिथि तुम कब जाओगे? ये हालत है। जैसे उस दस्यु ने खड्ग लेकर के मारने का प्रयत्न किया, भगवान के भक्त का, निरपराध भक्त का हत्या भगवती भद्रकाली जो पत्थर की मूर्ति थी सह नहीं सकी और प्रकट हो गई, और उन्होंने वही तलवार छीनकर समस्त दस्युओं के बलि ले ली। बलि दी नहीं, बलि स्वयं ले ली, सबकी गर्दन काट दी। जब भरत जी महाराज उठे, अब उठ करके फिर अपना चल दिया। क्यों? क्योंकि वो तो संसार भगवान का स्वरूप थे। भद्रकाली ने जब भरत जी को देख करके विनम्र भाव से दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जैसा भक्त ही भगवान के महात्म्य को बढ़ाता है। जाओ जब भरत, तुम्हारा मनोरथ कल्याण। अब जब भरत जी थोड़ा आगे बढ़े तो जंगल में फिर एक घटना घट गई। एक सिंधु सौवीर नरेश महाराज राजा रहुगण पालकी में बैठे हुए कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहे हैं ज्ञान लेने के लिए। हमारे भारत देश की जानते हो ना, ये ज्ञान देने वाले तो चाय की दुकान पर भी ज्ञान देते हैं, बहुत ज्ञान देते। तुम कोई बात कहो कि चाय पीने वाला अपनी चाय रोक लेगा, तुम्हें ज्ञान देना शुरू कर देगा। भारत में अगर एक व्यक्ति कह रहा था कि भारत में बिना पैसे की अगर कोई चीज मिलती है तो वो फोकट में ज्ञान मिलता है। तुम जिस चीज का चाहो, तुम फैक्ट्री लगाने की चर्चा करो, गंगा जी के किनारे 80 घाट पर बैठ करके वो भूजा जो नहीं होता, भूजा का अपना पैकेट पकड़ो और फंकी मारो, और फिर तुम इतना कहने लगो कि हम साबुन की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो तुम्हारा पड़ोसी जो बैठा होगा तुरंत तुमको बताएगा तुम्हारे पास जमीन कितनी है, उसके लिए तो इतनी जमीन लगेगी,
तो उसमें इतना रॉ मटेरियल सूखा होगा, ये गीला होगा, उसमें ये थाली लगेगी, ये कढ़ाई लगेगी, इतना अग्नि लगेगी, ये व्यवस्था सारा तुमको दे देगा बिना पैसे के। तुम कपड़े की फैक्ट्री की बात करो तो पड़ोसी तुम्हें कपड़े की फैक्ट्री का विचार सब पूरा विचार दे देगा। जब भरत जी महाराज जंगल में मिले, सौवीर में रहुगढ़ की पालकी का एक कहार बीमार हो गया। अब 3 व्यक्ति में चले कैसे? जंगल में खोजते खोजते जब भरत जी को पाया तो लेकर के आए, बोले तुम पालकी में बच गया, क्या फर्क पड़ता है? जब पालकी में मचे तो जब चल रहे तो चींटी आ जाए तो थोड़ा सा पैर बढ़ा दे तो पालकी हिल जाए। राजा तो राजा, अरे अभिमान ही किसी का खत्म हो जाए तो कोई क्यों राजा हो, क्यों कोई रंग हो, सब तो शरीरधारी है, 2 हाथ पैर हमारे भी हैं, 2 राजा के भी हैं। अंत में वो जब सह नहीं पाया तो कहता अरे भार ढोने वाले भैया, लगता है तुम बहुत कमजोर हो, बहुत दुबले पतले हो, तुमसे भार नहीं ढोया जाता। तो जब भरत जी महाराज ने देखा विचार करके, भैया ये कौन है? हमको मृगयोनि से याद है, हम पूछे में जब प्रभु महाराज भरत थे तब से हमें याद है कि हमने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया जिससे कोई व्यक्ति हमारे कंधे पर बैठ कर चले। आखिर ये कौन है जो इस शरीर के कंधे पर बैठ के जा रहा है और हम इसकी पालकी हो रहे हैं? तो विचार करके जब देखा, पूर्व जन्म की पूरी रील लौटाई, फॉरवर्ड वो रिवाइंड किया तो उसमें देखा ये मृग है और मैं भरत नाम का राजा, जिसके कारण मेरे सत्संग में आकर ये तो राजा बन गया और इसकी कुसंगति में फंस करके मैं मृग बना और अब जड़ भरत बन के घूम रहा हूं। तब जड़ भरत जी को दया आ गई कि संत का सानिध्य प्राप्त करके यदि किसी जीव की अधोगति हो जाए तो ऐसे संत को बारंबार धिक्कार है। जड़ भरत जी ने उसको उपदेश देना प्रारंभ किया, हे राजन, आप सत्य कहते हो, मैं भार ढोने लायक नहीं हूँ, ये शरीर भार ढोने लायक थोड़ी, पर त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्ध भरतुस्समेताद् यदि वीर भार गन्तुर यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा तीरेत रासौ रविदां प्रवादः। राजन, तुम सत्य कहते हो कि मैं भार ढोने वाला नहीं हूँ, और मानो कुछ भार है तो वो इस शरीर के ऊपर है, मैं शरीर नहीं हूँ। और वह भार जो शरीर पर है वो शरीर पर भी नहीं है, क्योंकि चलने की क्रिया पैरों से होती है तो वो पैरों पर है। और मैं ये मान भी लूँ कि पैरों पर भार है तो पैर तो भूमि पर पड़ते हैं, इसलिए वो भार तुम्हारा भूमि पर गया, इसलिए वो भार मेरे ऊपर भी नहीं, शरीर पर भी नहीं, पैरों पर भी नहीं, वो तो भूमि पर है। जब इतनी गूढ़ बात महाराज जड़ भरत जी ने कही तो रहुगढ़ ने पालकी का पर्दा हटाया और जैसे ही बाहर देखा तो मोटा सा जनेऊ पड़ा हुआ, जैसे ही ब्रह्म सूत्र पड़ा हुआ देखा, विशाल मोटी सी चोटी देखी, सुंदर त्रिपुंड मस्तक पर लगा हुआ देखा, तुरंत पालकी से कूद करके रहुगढ़ जड़ भरत जी के चरणों में गिर गया। हे महाराज, नाहं विशंके सुरराज भद्र न त्रक्षशूलान्न यमस्य दंडा नाग्यर्क सोमा अनिल वित्त सापा शंके घसम ब्रह्म कुलावमान। हमें देवराज इंद्र के वज्र से भय नहीं लगता, हमें भगवान शिव के त्रिशूल से भय नहीं लगता, हमें यमराज के दंड से भी, यमदंड से भी भय नहीं लगता, हमें अग्नि, सोम, सूर्य, अनिल, कुबेर किसी से भी भय नहीं लगता, केवल हमें ब्राह्मण के कुल से भय लगता। कहीं आप दुर्वासा तो नहीं हो? महाराज क्षमा करना, हमने आपको पालकी में ढोया, कहीं आप महात्मा दुर्वासा ऋषि तो नहीं है? कांपने लगा। जब जड़ भरत जी ने कहा नहीं दुर्वासा, नाग नरक सोमो अनिल वित्त सापा
अरे तुम ज्ञानियों जैसी बात तो करते हो, पर तुम ज्ञानी हो नहीं, तुम ज्ञानी नहीं हो। देखो, जैसे बटलोई चूल्हे पर रखी, चूल्हे में अग्नि जलाई गई, बटलोई में पानी भरा गया, उसमें चावल डाले गए। अब बताओ कि जब अग्नि जलेगी तो ताप किसमें होगा, किसमें ताप होगा? तो अपनी बुद्धि विवेक से उन्होंने बताया कि वो पानी में ताप नहीं है। जैसे अग्नि से पहले बटलोई में ताप, बटलोई से फिर जल में ताप, जल से फिर तंदुल में ताप, और तंदुल के बाद में पकता कौन है? तंदुल में पकता कौन है? चावल में क्या पकता है पहले? ये भागवती में लिखा है। यही सब कथाएं लोग कहते ही नहीं। चावल में पहले अंदर वाला भाग पकता है, बाहर वाला बाद में पकता है। और इतने सारे चावलों में हम लोग पक गए हैं, ये कैसे जानते हैं? एक चावल का दाना लिया, दबा कर देखा, पक गया, बोले सब पक गया। राजन, ये संसार है। फिर उपदेश करते हैं जड़भरत जी, अकोविदा कोविदवा दवारा परस्पतो नादिविदां वरिष्ठं न सूरयो हि व्यवहारमेनं तद्भावमर्षेण सहामं। हे राजन, ज्ञान तो तुम्हें कुछ नहीं है, केवल तुम बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों के समान शब्द का उपदेश तो करते हो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अरे ये वेदांत के सूत्रों को कहने मात्र से कोई ब्रह्मज्ञानी तो हो नहीं जाएगा। तुम तो उपदेश करते नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म कोई कहे तो क्या वो ब्रह्म हो गया? ये तो शब्द ब्रह्म है। फिर महाराज जड़भरत जी ने रघुवर को उपदेश दिया और उपदेश देकर के उसकी शंकाओं का समाधान किया। जड़भरत जी प्रसन्न हुए, रघुवर को भी ज्ञान का उपदेश दिया और अंत में कहते हैं, अंत में ज्ञान है। रघुवर तपसा नयाति न चेज्जयामि रघुपणा गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै महत्पदा बिना महत्पादरजोभिषेकम्। हे राजन रघुवर, यदि तुम सच में अपना कल्याण चाहते हो तो एक काम करो, तुम संतों की चरण धूलि को अपने शीश पर धारण करो। और संतों की चरण धूलि जब अपने शीश पर धारण कर लोगे तो फिर तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें वेद पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम बड़े बड़े धन खर्च करके यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, न तुम्हें किसी के द्वार पर जाने की आवश्यकता है। संतों की चरण दर्श को अपने शीश पर धारण कर लो, बस इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाए। भवाप्री का वर्णन किया, रघुवर की संदेह की निवृत्ति हुई। फिर परीक्षित जी महाराज ने पूछा भगवान सुदेव जी से कि भगवान, ये जम्बूद्वीप, पक्षद्वीप, शाल्मली, कुशत्वंत द्वीप आदि जो है 7 द्वीप 9 खंड जिनको महाराज प्रिय प्रदीप, उसके बाद में इन द्वीपों का वर्णन किया। गंगा इत्यादि के अवतरण की मंगल में कथा सुनाई। अश्विनी भरणी इत्यादि जो 27 नक्षत्र हैं, इनकी गति का निरूपण किया। सूर्य चंद्रमा की गति बताई और पृथ्वी से इन नक्षत्रों की, सूर्य चंद्रमा की, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि की दूरी का निरूपण किया, ये पृथ्वी से कितनी दूर है। काल की गति का निरूपण किया। सारा निरूपण जब कर लिया तब परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान नरका नाम की उद्देश्य विशेष है। आप तो कहते थे कि जो अधार्मिक है, जो पाप में प्रवृत्त है, जो कलुषित हृदय वाले हैं, उनके लिए भगवान ने नरकों का निरूपण किया है, उनको नरक में जाना पड़ता है। तो भगवान एक बात बताओ, कोई नरक नाम का विशेष स्थान है? तब सुदेव जी कहते, राजन तुम्हें हम बताएं, वैसे तो नरक बहुत है, पर 26 प्रकार के नरक विशेष है। और ये 26 नरक कौन है? बोले जो लोग स्वार्थवश अपनी कामना की पूर्ति
संपत्ति के लिए दूसरे की वस्तु का अपहरण कर लेते हैं, तो ये नरकों में गिरने की स्थिति है, जिसमें 26 नरकों में 2 नरक विशेष है, जिसको हम लोग कुंभी पाक कहते हैं, और गौरव नरक। इन दोनों को मिला दो तो 28। तो पहला नरक है तामिश्र। तामिश्र माने जो मनुष्य पराई स्त्री, पराया धन, जिनको पाने की सदैव अभिलाषा करता रहता, दिन रात सोचता रहता कि ये स्त्री हमें मिल जाए, ये बेटी हमें मिल जाए, पराई बेटी को चाहते रहते, इसका धन बहुत ज्यादा है, कैसे भी ये भगवान के दिन ये 2 लाख रुपया डाल के जेब में चले, इसकी बेग गिर जाए और हमें मिल जाए। पराई स्त्री पराय धन की जो अभिलाषा करता है, परस्त्री परद्रव्य वांछा तेजत्वम भजत्वम रवाना धर्मादारविंदम, शंकराचार्य ने लिखा। तो पराई स्त्री पराय धन की जो अभिलाषा करते हैं, उनको तामिश्र नाम के नरक में गिरना पड़ता है, जहाँ यमराज के दूत एक दो थोड़ी लाठियों से मारते हैं। अच्छा, यमपुरी में और मृत्युलोक में दोनों में अंतर कितना है? यहाँ जो भी आता है वो मरता है, चींटी से लेकर हाथी तक, पशु पक्षी कीट पतंगे जीव जंतु मनुष्य, हर 84 लाख प्रकार के जीव जो मृत्युलोक में आते हैं, जन्म लेते हैं, वो मरते हैं। और यमपुरी में भी कर्मानुसार जितने जाते हैं, उनको यमराज के दूत खूब दंड देते हैं, खूब मारते हैं, पर वो वहां मरते नहीं। यहाँ एक छोटा सा घाव लग जाए तो बड़ी वेदना होती है, और वहां काट काट के डाल दिए जाते हैं, पकौड़े की तरह वो कढ़ाई में तले जाते हैं, फिर भी मरते नहीं। इतनी बात है। तामिश्र नाम के नरक में यमराज के दूत लाठियों से, मुदगरों से मारते हैं, और इतना मारते हैं कि वो मृत्यु तुल्य हो जाता है, छोड़ देते हैं, और थोड़ी देर बाद लौट के आते हैं तो फिर वो जिंदा बैठा सहला रहा है, बच गए। और जैसे ही वो अपने को सहलाता है, बच गए, फिर मारने लग जाते हैं यमराज के दूत। जो व्यक्ति अभी क्या है, कलयुग की विशेषता, जिसको देखो बहन नहीं है, अड़ोस पड़ोस में जाए, बहन को राखी बनवा दी, बहन बना दी, गुरुजन जो है वो चेली बना दी। तो धर्म की बहन बना करके, धर्म की शिष्या बना करके लोग जो वंचना करते हैं, व्यभिचार करते हैं, यमराज के दूत अंधता मिश्र नाम के नरक में डालते हैं। इसलिए इन कथाओं को लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसी लाइन के हैं, उसी संगति के हैं ना। ये पढ़ेंगे तो कोई पूछेगा, गुरुजी आप भी तो ऐसे ही हो, पूछ देगा, इसलिए कथाएं बंद कर देते। तो बड़ी बड़ी कड़ी कड़ी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो व्यक्ति मनुष्य अहंकार बस, ममता बस समस्त प्राणियों से द्रोह करता है, उसको यमराज के पुत्र रावण नरक में डालते हैं। मतलब कोई नहीं, अपना कमाता है, अपना खाता है, फिर भी हमें उसको देखते ही बड़ा क्रोध आता है। कुछ लोग, कभी आपने सुना भी होगा, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज क्या बताएं, इस आदमी को जब हम देख लेते तो पाव भर खून घट जाता है। कहते कि नहीं कहते? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसको जब हम देख लेते हैं तो हमारा खून घट जाता है। कहा भैया, कमाता अपना है, खाता अपना है, परिवार को खिला, तुम्हारा खून काहे घटता है? लेकिन वो है ऐसी आभ्यंतर वृत्ति बन गई। तो ऐसे प्राणियों को राव नरक में डालते हैं, और वहां डालकर उसके मांस को भूरी श्रृंग नाम के कीड़ा नोच नोच के खाते हैं। तुम्हें इसका खून जल रहा था, खून घट रहा था, अब हम बढ़ाए दे रहे हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर के पोषण के लिए पशु पक्षियों के मांस को खाते हैं, उनको यमराज के दूत महागौरव नाम के नरक में डालते हैं। ऐसे नहीं, यमपुरी में सभा लगती है, फिर उनके कर्म और अकर्म का निर्णय होता है, फिर उनको दंड मिलता है। जो लोग अपने पेट के लिए मछली तो खा जाए, कछुआ तो खा जाए, बकरा बकरी खा जाए, गैया भैंस कुत्ता बिल्ली सब खा जाए, केचुआ खा जाए, सब कुछ, यहाँ तक कि सुअर भी खा जाते हैं। एक महात्मा जी कथा कह रहे थे, बोले संसार में अभी तक जानते हो, जो मल का भक्षण करता है उसी को सुअर कहा जाता है। एक सुअर तो हम लोग जानते हैं 4 पैर वाला वो होता है, दूसरा सुअर मुर्गे को भी कहा गया, तीसरा सुअर मछली को कहा गया जो जल को शुद्ध करती है, मल खाती है।
बोले चौथा स्वर, बोले जो इन सबको खा जाए। मछली को भी मनुष्य खाता है, मुर्गा को खा जाता है, कुत्ते को भी खा जाता है और सुअर को भी खा जाता है। तो ये क्या है? महासुअर। महासुअर है। उसके बाद में जो व्यक्ति माता पिता गुरु ब्राह्मणों से द्रोह करता है, वेदों की निंदा करता है, उसको कालसूत्र नामक नरक में डालते हैं। जो धर्म ग्रंथ का खंडन करता है, काल घूर के फेंकते रहते हैं। जो कहते हैं ये सब वेद पुराण की कथाएं सब पाखंड है, यही कुछ नहीं है, ऐसे पापियों को 80 पत्र वन में डालते हैं। 80 वन तलवार, जिस वन की छाया तो बड़ी सुरम दिखाई देती है, लेकिन उसके पत्ते तलवार के जैसे हैं। जब वह श्रमित व्यक्ति उस वन में जाता है तो उसके पत्तों से शरीर कट जाता है। जो व्यक्ति निर्दार प्राणियों को दंड देता है, ब्राह्मण को प्राण दंड देता है, गाय की हत्या करता है और ब्राह्मण और गायों को लड़ने के लिए छोड़ देता है, लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करता है। ब्राह्मण लड़ते हो तो प्रयत्न करना चाहिए पूर्व ब्राह्मणों का विवाद शांत कराए। गाय बैल लड़ रहे हो तो लड़ने से उनको बचाए, पर जो लड़ाते हैं उनके लिए सूकर मुख नाम का नरक है, यमराज के मुख को हटा दें। जो व्यक्ति अनायास ही बैठे, मक्खी आ गई, उसका काम है उड़ना, कहीं न कहीं बैठना, वो हमारे डॉक्टर भी बैठ जाए तो हमारा धर्म है क्या उसे मार दे? अगर हम मक्खी को मार रहे हैं तो हम भी तो कहीं न कहीं से जा रहे हैं, जिसके दरवाजे पर निकले वो भी टन से हमें गोली मार, हम मक्खी को मार रहे, खटमल मार रहे, मच्छर मार रहे। भैया कोई उपचार करो, गंदगी न करो, साफ सफाई करो, दवाओं की छिड़काव करो, ताकि गंदगी ना हो, मच्छर खटमल ना तुम्हारे घर में। और बनाए मारे जा रहे, मारे मारे, अरे मच्छरदानी लगा लो तो मच्छर तुम्हें काटेगा ही नहीं, मारना ही पड़ेगा। और दुनिया में मैं इतना सब कुछ देखने के बाद में मैं इस अनुभव पर पहुंचा कि मच्छरों से बचने के लिए केवल एक मच्छरदानी ही उपचार है और कोई है भी नहीं। चाहे जितनी दवा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ओडोमॉस लगाओ, मच्छर रोशन लगाओ, पर मच्छरदानी के अलावा सुख नहीं है। तो मच्छरदानी लगाओ, क्यों मार रहे हो? अब तो एक कोई डंडा जैसा आता मच्छर ही मारने के लिए। शाम शाम को लोगों को देखता हूँ बैठे बैठे, क्या कर रहे हो? बोले मच्छर मार रहे। क्या बड़ा काम कर रहे? अरे कोई राजा लोग शेर का शिकार करते थे, वो मच्छर मार, कितना बड़ा काम। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के लिए अंधकुंड नामक नरक है, अंधेरा कुआं, जहाँ पर यही मच्छर खटमल इत्यादि को हमने मारा, ये सब उस जीव को बैठे बैठे खून चूसते रहते। कभी कभार हम बड़े घबराते हैं, जानते का है कि अभी शरीर स्वस्थ है, हम हाथों से मच्छरों को भी भगा देते, पर सोचते हैं जब बूढ़े बूढ़े लोग बैठे रहते हैं जिनके हाथ भी नहीं चलते और उनको प्रत्यक्ष वो आंखों से देख रहे मच्छर काट रहा है, खून चूस के इतना मोटा हो गया, पर हाथ से उसे भगा नहीं पाते। मैं सोचता हूँ जब ये गति हमारी होगी, बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा? उनका बेटा उनकी नहीं सुनता, हमारा कौन सुनेगा? संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। एक लड़का था, अपने माता पिता की बड़ी सेवा करता था। जब उसकी शादी हो गई तो बहू आई, बहू ने कुछ दिन तो सेवा करती रही, फिर उसका बेटा हुआ, अब उसका काम बढ़ गया, सास मर गई, ससुर बचा। अब सेवा करने में बुढ़ापे में तो कब होगा, वो थूकना पड़ेगा, मलमूत्र होगा, वो भी विसर्जित। तो बहू बड़ी दुखी हो गई, आपके पिताजी जहाँ देखो वहीं मलमूत्र छोड़ देते हैं, थूक देते हैं, ऐसा करो छत वाले कमरे में ऊपर कर दो इनको, हम जब नहाएंगे तो इनकी सफाई कर दिया करें। अच्छा, बेटा क्या करता, पत्नी की काम मजबूर हो, ऊपर वाले कमरे में पिताजी को कर दिया। अब पिताजी पानी मांगे कि कैसे दोगी? बोले एक काम करो, तुम घंटी वहां बांधो, उसकी डोरी यहाँ लगा दो, जब ये डोरी खींचेंगे तो घंटी बजेगी तो हम पानी दे दिया करेंगे, भोजन दे दिया करेंगे, जो भी होगा। घंटी आंगन में, रस्सी पिताजी के पास में, तो जब तक हाथ पैर चलते रहे रस्सी बजा खींचते रहे, जब प्यास लगे भूख लगे। एक दिन वो छोटा सा जो बच्चा हुआ था ना, जिसके लिए बाबा को कितना आनंद होता है, पिता कहता है मूल धन से ब्याज प्यारा होता है। अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह और
लेकिन उस पौध से दूर कर दिया उस बाबा को छत पे कमरे में। अब जब वो बेचारा बच्चा बड़ा हुआ, टन टन घंटी बजे तो वो ऊपर देखे, जब तक घुटने से चला तो घंटी देख कर रह गया, जब पैरों से चलने लगा तो भी देखे घंटी, कुछ कर न पाए। जब 5 साल का हो गया तो एक दिन कुर्सी खींची और कुर्सी खींच के वहां पर लगाई और चाकू से रगड़ के रस्सी को घंटी काट ली। अब आप लोग खुद ही समझ गए होंगे पिताजी का क्या हुआ होगा। बेचारे रस्सी खींचते रहे, रस्सी खींचते रहे, प्यासे ही मर गए। जब उसका पुत्र आया, क्यों पिताजी ठीक है? हाँ पिताजी तो ठीक है, पर आज घंटी नहीं बजाई। लड़का दौड़ के छत पर गया, देखा पिताजी का मुंह फैला है, मरे पड़े। ऊपर से नीचे दौड़ कर आया, पत्नी से कहा अजी तुमने देखा नहीं पिताजी की तो मृत्यु हो गई? बोले घंटी नहीं बजी। लड़का आया, देखा आंगन में घंटी, बोले घंटी तो है ही नहीं बजती। घंटी देखी तो बेटा अपना पलंग के नीचे बैठा हुआ है, दुबक कर वही घंटी बजा। बच्चे को क्या लेना देना? बेटा घंटी लेकर पलंग के नीचे आराम से दुबके दुबके घंटी बजा रहा है और घंटी कट गई, पिताजी मर गए। तो संसार में ये स्थिति आने वाली है। इसलिए भगवान की कृपा से ऐसे बच्चों में संस्कार दो कि कहीं घंटी न कट जाए भैया। हाँ, और कुछ मिले न मिले, लेकिन बुढ़ापे की व्यवस्था अच्छी रखना। सब कुछ कमाना पर संस्कार जरूर देना। नहीं कहीं बुढ़ापे में घंटी अगर कट गई तो क्या होगा, आप खुद ही समझ सकते हो। इसलिए इतना तो संस्कार जरूर देके जाना कि घंटी न कटे, है ना। अस्तु, उसके बाद में जो बिना किसी को दिए ही है, बूढ़े माता पिता, छोटे से छोटे बालक हैं, घर में कोई स्त्री बहू इत्यादि कोई अगर उसके पेट में बच्चा है तो गार्जियन का कर्तव्य है अपने माता पिता को खिलाओ, बालकों को खिलाओ। कोई अगर बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री है तो उसको खिलाओ, क्योंकि उसका पहले अधिकार है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे जो खाएगा तो खाएगा, हमें लाओ, अपने आप खा के चल दी। कोई खाए ना खाए, पिताजी अरे खा लेंगे, हमें लाओ। कुछ लोग तो इतनी जल्दी उतावले हो जाते हैं कि रसोई में ही जाकर के वहीं खाने लग जाते हैं। विचार करके देखो, अन्नपूर्णा जहाँ बन रही है, अगर वो स्थान तुम झूठा कर दोगे तो तुम्हारे घर में क्या होगा? उन्नति होगी कि अवनति? ऐसे लोगों को यमराज के दूत क्रमी भोजन नाम के नरक में डालते हैं। 1 लाख योजन विस्तीर्ण नरक, जहाँ पर कीड़ों से भरा हुआ एक कुंड है, उस कुंड में यमराज के दूत डाल देते हैं और वही कीड़े आराम से उसको खाते हैं। कितनों को तुम भगाओगे? 1-2 होगा तो भगा लो। और जहाँ चारों तरफ से लगे हुए, कभी आपने ध्यान दिया मधुमक्खी के छत्ते में कोई ढेला मारे और मधुमक्खी जब काटने के लिए आ जाए और शरीर में काटने लगे, फिर क्या करते हो? इधर काटा, इधर भगाया, इधर भगाया, यही सब करते हो, होता कुछ नहीं है। अब वो काटती ही रहती है, कितने को भगाओगे? ऐसे ही वो कीड़े उस शरीर को नोच नोच कर खाते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाता। जो व्यक्ति लोग चोरी से बलपूर्वक ब्राह्मण का धन, देवधन यानी मंदिरों का धन, अपनी कन्या का धन ये लोग खाते हैं ना, उनकी भी बड़ी दुर्गति होती है। कुछ लोग कहते हैं हम पंडित जी का तो कभी नहीं खाते, पर क्या करें, जब उधर से निकलते हैं तो पंडित जी मानते ही नहीं, बिना चाय पिलाए, बिना कुछ खिलाए पिलाए छोड़ते हैं। तो काहे जाते हैं उधर से? मंदिर में तुम गए, पुजारी से मित्रता बना ली, पुजारी अब तुम्हें 1 लड्डू, तुमने 100 ग्राम लड्डू का भोग लगाया, पुजारी जी ने डिब्बा में से 2 किलो लड्डू तुम्हारे पास में तुमको दे दिए। क्या करें, पुजारी जी नहीं मानते हैं, वो दे ही देते हैं। तो रोज क्यों जाते हो मंदिर में? और भी तो बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर 100 ग्राम लड्डू चढ़ा के आओ, पर उसी मंदिर में क्यों जाते हो जहाँ पुजारी जी 2 किलो लड्डू तुम्हें देते हैं? इसका मतलब है तुम देव द्रव्य भोक्ता हो। तुम उस मंदिर का जो प्रसाद है उसको प्रसाद रूप में नहीं, पुजारी के परिचय के रूप में उसे तुम खा रहे हो और अपने परिवार को खिला रहे हो। कुछ लोगों की आदत होती ना, बेटी के यहाँ हम तो कुछ पानी तक नहीं पी, और बेटी के घर में बाग था आम का,
बेटी नहीं मानी, पंडित जी क्या करें, वो बोरी भर आम दे दिया। हमने भी सोचा कि बेटी का क्यों खाएं, तो फिर हमने भी बेटी को 51 रुपया दे ही दिए, जबरदस्ती दिए। हाँ, कन्या का धन नहीं खाया जाता, कन्या का कुछ खाया नहीं जाता, तो हमने फिर बेटी को 51 रुपया दिए। अब एक बोरी में 51 रुपये से एक बोरी आम आते हो तो भैया हमें भी दे देना कभी। 51 रुपये से ही अगर एक बोरी आम मिलते तो बाजार में कहीं खरीद लो, बेटी के यहाँ तुम क्यों जाते हो? आम का सीजन जब खत्म हो जाए तब जाओ। यदि 51 रुपये में एक बोरी आम तुम्हें बेटी दे रही है तो आम के सीजन पर क्यों जाते हो? किसी अन्य सीजन पर जाओ। लेकिन हर बार तुम आम के सीजन पर बेटी के यहाँ जाओगे ताकि तुम ये सीना तान के कह सको कि ये 51 रुपये हम जबरदस्ती देकर बेटी को आए, बेटी मानी नहीं। और ऐसा कह करके जो ये देव द्रव्य, ब्राह्मण का द्रव्य और बेटी का खाते हैं ना, उनको यमराज के दूत ले जाकर के और संदन स्नान के नरक में डालते हैं, जहाँ लोहे की सरसी जो होती ना उसको गर्म करके और उसकी खाल को नोचते हैं पकड़ पकड़ के। तुम बड़ा अच्छे से बेटी के यहाँ से 51 रुपये बोरी भर आम लाए हो, लाओ थोड़ा हमें भी दे दो। और गर्म गर्म सरसी के जैसे पकड़ा खाल निकल जाए। पर वहाँ होता क्या है? मृत्यु नहीं होती। जो लोग अपनी पत्नी का त्याग करके अपने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के अनुसार जो कुलोचित वैवाहिक हमारी पद्धति है उसका त्याग करके और उच्चा अपचय करते हैं, उच्च वर्ण का पुरुष होकर के निम्न वर्ण की स्त्री, निम्न वर्ण का पुरुष होकर उच्च वर्ण की कन्या के साथ विवाह करते हैं, अथवा अपनी पत्नी का त्याग करके संसार में अनेकानेक स्त्रियों के साथ में रमण करते घूमते अगम्या स्त्रियों के साथ में, उनको यमराज के दूत सप्त सूर्मी नामक नरक में डालते हैं, जहाँ पर लोहे की स्त्री है, लोहे का पुरुष। यदि स्त्री परपुरुष की कामना करती है तो लोहे के पुरुष आग के समान, और यदि पुरुष परस्त्रीगामी होता है तो लोहे की स्त्री के साथ में उसको चिपका देते हैं और शरीर जल जाता है। लेकिन फिर क्या नहीं होता? मौत नहीं होती है। ये दंड है, यहाँ पर मौत नहीं है। जो व्यक्ति मनुष्य सभी जाति की स्त्रियों के प्रति काम भाव रखता है, जिसको देखे आवत देख रही विषय व्यारी ते हठदे कपाट उभारी, जिस स्त्री को देखा उसी के प्रति आसक्त है, ये हमें आज मिल जाए। ऐसे पुरुषों को यमराज के दूत पत्र कंटक शालमणि नामक नरक में डालते हैं। जो राजा होकर समर्थशील होकर के गांव नगर में होने वाली लड़ाई में न्यायोचित धर्म का पालन नहीं करता, न्याय नहीं करता, सतकुल में जन्म लेकर के धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करता, यमराज के दूत बैतरणी नदी में डालते हैं, जहाँ 100 योजन लंबी नदी जिसमें दोनों तरफ हड्डियों के किनारे बने हैं और उसमें बहने वाला मलमूत्र, पीप, रक्त, मांस, मज्जा, ये दुर्गंधपूर्ण ये 7 पदार्थ उसी में डाल दे। यही तुम्हारा दंड है। इसलिए जो शौचाचार से रहित है, तिलांजलि देता है, ब्राह्मण होकर जनेऊ छोड़ दिया, चोटी कटा दी, तिलक नहीं लगाते और ऐसे घूमते हैं, शूद्रों जैसा आचरण करते हैं, कुयोग नाम के नरक में यमराज के दूत डालते हैं। इसी प्रकार जब 28 प्रकार के नरकों की कथा जब परीक्षित जी ने सुनी तो परीक्षित जी की स्थिति जानते क्या हो? जैसे पीपल का पत्ता बिना हवा के भी डोलता है, ऐसे ही परीक्षित जी कांपने लगे। भगवान, संसार में जो आपने बताया है इस क्रम में तो कोई ऐसा नहीं है जो नरक में न जाए, और यदि यही स्थिति रही तो सभी नरक में जाएंगे। इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है कि नरक में न जाना पड़े। तब श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, हम तुम्हें इसके विषय में एक कथा बताते हैं, महाराज अजामिल की कथा। ये कथा सुनेंगे क्योंकि नरकों के विषय में चिंतन करना, जाकर के रात में सोना, तो अपने जीवन काल में जो बताया गया है, हम तो कहते हैं कि एक एक अपने घर में चार्ट बना के रख लो, ये 28 नरकों का पूरा वर्णन लिख लो, क्या क्या कर्म करने से कौन नरक में जाना पड़ता है, इसको सबसे पहले सुबह उठो, इसको पढ़ लो। रोज पढ़ते रहोगे तो नरक में जाने की जो भय है वो सताने लगेगा और फिर वो ऐसे कर्म नहीं होंगे, और कर्म ही सुधर जाए तो समझ लो काम हो जाए। हमने तो भैया अपने घर में बना रखा है चार्ट, जब रहता है वैसे कथा कहने जाता हूँ तो पढ़ता ही हूँ, और चार्ट घर में रखता हूँ, रोज पहले एक बार पढ़ लेता हूँ, ये कर्म करने पर ये नरक, ये करने पर ये नरक।
कुछ तो उपाय करना है कि नहीं करना है। जब मंच पर कह के जाने के बाद में बहुत कम ऐसा समय मिलता है अपने अपने कल्याण के विषय में हम सोच पाए, पर उसी को पढ़ लेते हैं। और फिर बाद में आता है कि अजामिल का उद्धार कैसे हुआ, उसका स्मरण करता हूँ तो हरिस्मृति सर्व विपद विमोचनम, भगवान का स्मरण ही समस्त विपत्तियों से उद्धार दिलाता है। इसलिए भगवान का चिंतन करता रहता हूँ, इसीलिए आप लोगों के सामने बैठा हूँ। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कीजिए और जाकर के भूद्यूपवर्ष सरित त्रिनभ समुद्र पाताल नरक भागण लोक संस्था गीता मया कृपा भूतमीश्वरस्य स्थूलम बहुशकर जीवनिकाय धामः। संपूर्ण भूमंडल भूगोल खगोल का वर्णन किया सुखदेव जी ने। अब परीक्षित जी को नरकों से बचने का उपाय सुखदेव जी बताएंगे। ये कल कथा होगी प्रातःकालीन सत्र में, और सायंकालीन सत्र में भगवान कृष्ण के अवतार की मंगलमय कथा होगी। रामावतार की कथा भी मध्याह्न काल में होगी। परसों रुक्मिणी जी का विवाह की कथा होगी, और सप्तम दिवस में भागवत जी की पुरावृत्ति की कथा होगी। अभी 3 दिन बचा है ना। गोविंद जय जय